गुरुआनंद साहेब सतनाम गुरुआनंद नामा। जय सतनाम बाबा, जय सतनाम। आज आपकी जय जयकार हो रहे बाबा। हे सतनाम, हे सतगुरु। शांति सद्भाव को हृदय में जगाने वाले बाबा, हे सतनाम। ध्यान और सत्संग एक हमारा माध्यम है बाबा। हम आपको याद कर रहे हैं, वही सत्संग और शांति सद्भाव हमारे हृदय में बसा रहे, यही भाव आपसे करबद्ध स्तुति है। हे सतनाम, हमारे हृदय स्थल में, मस्तिष्क पटल में एकता, शांति, सद्भाव हमारे हृदय में विराजमान रहे, यही आपसे स्तुति कर रहे हैं। बोलो सद्गुरुदेव सतनाम की जय। हाँ, थोड़ा बाबा गुरु घासीदास के द्वितीय पुत्र वीर राजा बलिदानी गुरु बालक दास जी सतनाम आंदोलन चौका में कहेंगे 1820 से लेके 1830 तक एक सतनाम का आंदोलन कहिए या सतनाम की पराकाष्ठा है चरित्र निर्माण। सतनाम एक राह है जिसमें शांति, सद्भाव, एकता, मानव समाज में मानवता का अलख जगाने के लिए एक राह है। राह को कह सकते हैं आंदोलन, अन्न धन, आगे बढ़ना। उस कार्यवाही को आंदोलन का रूप देते हैं कई संत समाज। लेकिन बाबा गुरु घासीदास सड़क में कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं किए थे, मानव समाज का कल्याण हेतु एक राह निकाला था। इसलिए कुछ संत जन सतनाम पंथ कहते हैं। संत समाज, आप सब प्रबुद्ध जन हैं, सब एजुकेटेड हैं, और वो एजुकेशन आज हमारे समाज में आया। पुराने समय में भी हमारा समाज सात्विकता से ओतप्रोत होकर के हमारे समाज में गुरु और शिष्य की परंपरा का निर्वाह करते हुए हम सबको एक ध्वज के तले, ये जो सतनाम का ध्वज है जिसमें बिदाग है और चारों दिशा में, उत्तर पूरब पश्चिम इसलिए चौकोन, चारों दिशाओं में शांति, सद्भाव और एकता का मार्ग प्रशस्त करने वाले मेरे बाबा गुरु घासीदास जी जो हैं अलख जगाए थे। आज संत रतिदास जी जो हैं, बाबा गुरु घासीदास से जिला अपने बिलासपुर था पहले, दलहा पहाड़ में सतनाम का नाम सार शब्द जगाए थे चौका का विस्तार में। और जब गद्दी में बैठूंगा तो आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो मेरा सार में ये कहना है, मानव समाज के कल्याण के लिए आप व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से आज सतनाम जागृति को देखते होंगे। भुजबल महंत की बेटी नीरा माता जो है गुरु बालक दास की पत्नी हुई थी, और औरा बांधा में जब भुजबल महंत और ये यहाँ औरा बांधा के पास में लड़ाई हुई थी सतनामी समाज और ठाकुर से, तो इस लोटा से लड़ाई लड़े थे हमारे समाज वाले। और भारतीय इतिहास में नहीं, विश्व में हमारा समाज शांति सद्भाव का संदेश देने वाला, लेकिन आत्मरक्षार्थ हेतु बहन बेटी की सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए एक सतनाम का अखाड़ा चलाए थे। आत्मरक्षा के लिए आज जिस प्रकार पुलिस में धारा आईपीसी की 100 में शरीर की रक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक कब होता है, वो 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाया, जो हम पुलिस वाले पढ़ाते हैं कानून को और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक मानती है। उसी संबंध में बाबा गुरु घासीदास के द्वितीय पुत्र वीर राजा बलिदानी गुरु बालक दास जी जो है, समाज को एकता करके, समाज को संगठित करके शक्ति, यहाँ पर हमारे गुरु जी का परंपरा मुझे याद आया। और शस्त्र का पूजा, शस्त्र किसी को दबाने के लिए नहीं, कुचलने के लिए नहीं, किसी का शोषण करने के लिए नहीं। हम आज बताएंगे हमारा पूरा
भक्ति काल के आंदोलन से लेकर वर्तमान में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जिस क्षेत्र में भी हमारा समाज शोषण के विरुद्ध खड़ा हुआ है, कुर्बानी दिए हैं, तो हम उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज हम शस्त्र पूजा कर रहे हैं। मैं धन्य हूं, मैं इतना धन्य हूं, मेरी हृदय आत्मविभोर हो जाता है। ये शायद संकुचित भी हो सकता है, क्योंकि इमोशनल होना स्वाभाविक होता है। जब संत मिलते हैं तो नैनों में नीर बहना स्वाभाविक होता है। तो मैं अपने वरिष्ठ विभाग में है, लेकिन टीआई श्री कैलाश मिरी जी का हृदय को देखता हूँ, बिल्कुल निर्मल है। और माता कमलेश्वरी, मैं उनको बहुत बहुत सतनाम के इस चरणों में प्रीति रखें और उसका पूरा परिवार सुख शांति समृद्धि हो। चेला तो मैं और बनाया हूं, लेकिन ऐसा शिष्य मिले और बाबा गुरु घासीदास भी अपने आत्मा में ऐसे संत समाज मिले तब गौरवान्वित महसूस होते थे। और उसी तरह मैं भी गर्व महसूस करता हूं। और मुझे ऐसा सौभाग्य मिला आज कि ऐसा आयोजन हुआ। ये आडंबर और पाखंड नहीं है, ये सत्संग है। और सत्संग के माध्यम से हम ध्यान करते हैं, अपनी चेतना शक्ति को जगाकर आत्मबल को जगाते हैं। क्योंकि कहा गया है, अनुभूतियों के सरोवर में आत्मविश्वास के कमल खिलते हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे, कैलाश मिरी जी के नाती नतनी बेटी, सभी को मैं आमंत्रित करने के लिए कहा था। और सब रिश्तेदार, सब बाहर से संत समाज, जितने माता पिता बड़े बुजुर्ग सभी लोग आए हैं। मैं हृदय की गहराई से उन सब का परम पूज्य संत बाबा गुरु घासीदास के चरणों में प्रीति रखें। और मैं हृदय की गहराई से आप सबका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, कृतज्ञता प्रकट करता हूं, अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं। और आप सबका हृदय की गहराई से पुनः मैं बार बार स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त भी करता हूं कि आप सब लोगों ने आज अच्छा समय दिया है। और इस चौका का आयोजन में शांति, सद्भाव और एकता के ध्वज हम इस गगन भेदी में सत्य ध्वज को फहराएंगे। इस अवसर पर आए तो मैं कैलाश मिरी जी के भी तरफ से आप सबका सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। उसी तारतम्य में मैं शस्त्र की पूजा करने के लिए आमंत्रित करूंगा कैलाश मिरी जी को। और हमारे प्रोफेसर बंजारे सर आए हैं, हमारे प्रबुद्ध जन आए हैं, मैं आप सब का आमंत्रित करता हूं। और माताएं आरती करें। जय सतगुरु बाबा, जय सतनाम बाबा गुरु घासीदास बालकदास, आपका जय सतनाम। हमेशा मानव कल्याण के लिए, मानवता के लिए हम आपको ये करते हैं। आ जाओ आप लोग आ जाओ। हाँ, जल छिड़क दीजिए, चंदन लगाइए। ठीक है। हमारे समाज में माताएं, मैं पुलिस विभाग में 28 साल से सर्विस दे रहा हूँ। शस्त्र पूजा दशहरा के दिन मनाते हैं वो लोग। उसमें बलि प्रथा होता है, बलि में हिंसा का भाव होता है। मैं हमेशा बटालियन में रहता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ, गौर करता हूँ। वहां पर चाहे रखिया का छोटा से बकरा बना के हिंसा करते हैं, मतलब उनकी भावनाओं में हिंसा रहती है। हमारे सदगुरु, हमारे बाबा जी जो है, किसी का हिंसा नहीं किसी के लिए। तो वहां पर राइफल राउंड सब का पूजा होता है। तो हमारा और उनके में अंतर है, हमारा सम्मान और इसके लिए करते हैं। इसीलिए पंथी में कहीं कहीं आज शोभा यात्रा में अखाड़ा का आयोजन कर रखा है। चंदन लगा दीजिएगा। वीर राजा बलिदानी गुरु बालकदास की जय। तोरे बंदना है आज, तोरे बंदना है आज, वीर बलिदानी गुरु बालकदास। कहाँ चले गए? वीर बलिदानी
जय सतराम बाबा सतराम के आरती झोंको तुम कड़िहार। हे सतनाम, हे साहिब, हे सदगुरु, हे सतनाम, दीजिए माता। आप लोग सब लोग
बोलो सतगुरु हृदय धरे साहेब अमरदास को प्रणाम, गुरु बालक दास को प्रणाम, हे सतनाम हे सतनाम हे सतनाम हे सतनाम जय सतगुरु बाबा। पेटी के लिए साउंड नहीं होगा आपका? जाओ ना, जाओ संग में पहले आप भी आ जाओ। इधर से फोटो ले लेंगे। देखिए तो बेटा फोटो बाबा जी को करेंगे। बाबा जी
माला को वीडियो बना दे से संत बाबा गृहसीदास की जय। बोल वे बाबा बाल ब्रह्मचारी बाबा यमरदास जय। सत्यनामी के अलग जुगाने वाले वीर राजा बलिदानी गुरु बालक दास ऐसे बालक पैदा करने वाले माता सफुरा को प्रणाम। पावन धरती में जन्म लेकर विश्व में अलग जगाए ऐसे पावन धरती द्रौपदी धाम सौभाग्य है आज के इस पावन बेला पर आज हम सब एक ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। सत्य ध्वज सतनाम में ध्वजारोहण का कार्यक्रम श्रीमान कैलाश मिले जी के यहाँ आयोजित हुई है। इसी अवसर पर कुटुंब परिवार बेटी नाती दमाद पूरा रिश्तेदार परिवार संत समाज आए हुए हैं। आप सबका सादर आमंत्रित है। महामानव भगवान बुद्ध ने मानवता का दर्शन देने वाले ऐसे महामानव भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए सत्य को सत्य कहने वाले ज्ञान का अलख जगाने वाले ज्ञान मार्गी कबीर साहब को नमन करता हूं। मानव मानव को एक करके भारत में नहीं बल्कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवतावादी दृष्टिकोण को अलख जगाने वाले परम पूज्य संत बाबा गुरु घासीदास के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और हमें मैं इस गद्दी के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास जी के सत्य संदेश और मानवतावादी विचार को आगे बढ़ाने में जो भारतीय इतिहास में भारत के संविधान के रचयिता और
और हम सबको शिक्षा का अधिकार देकर इस भारत में नहीं बल्कि विश्व में इस भारत की मिट्टी को ऊंचा उठाने वाले भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी नमन करता हूं। मुझे गर्व है इस भारत माता की मिट्टी पर। मानवता का पाठ पढ़ाने वाले और विश्व में कितना संघर्ष किया उसका वर्णन, उसके दर्शन को सब लोग जानते हैं। मैं ऐसे महामानव को नमन करता हूं क्योंकि आज जहां तक मुझे ज्ञात है बाबा साहब बाबा गुरु घासीदास के नाम को, उसके सत्य संदेश को, दबे हुए इतिहास को प्रकाशित करने का जो अवसर मिला, लंदन के लाइब्रेरी से बाबा गुरु घासीदास के सतनाम संदेश को बता करके इस जयंती कार्यक्रम और पंचमी, षष्ठी, सप्तमी अभी आने वाला है, उसका गुरु तो ना मुझे कोई सम्मान करता, ना मुझे शिक्षा मिलती, ना मैं इस सेवा में आके भारत मिट्टी का सेवा कर पाता। मुझे कहने पर हर्ष और खुशी होता है प्रेमी श्रोतागण, तो मैं ऐसे महामानव को नमन करता हूं। इसलिए इस कड़िहार की गद्दी में बैठ के, सतनाम की गद्दी में बैठ के मुझे कहने पर फक्र होता है, क्योंकि कई संत जन इस गद्दी में बैठ के बाबा गुरु घासीदास का गुणगान तो करते हैं, लेकिन वास्तविक और यथार्थ में बाबा गुरु घासीदास के सतनाम दर्शन को आज आगाज किया ऐसे महामानव बाबा साहब अंबेडकर ही उनको परिचित कराया, यहां जहां तक मुझे ज्ञात है। तो मैं इन सब महापुरुष को नमन करता हूं। और आइए सब चौका में आइए, समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि चौका का आयोजन कबीर साहब, संक्षिप्त में कह रहा हूं, सब बहुत प्रबुद्ध जन हैं, हाई एजुकेटेड हैं और समझ के साथ आपका विवेक शील है। बाबा गुरु घासीदास जी को हम सब इसीलिए याद करते हैं कि आज भी हमारे हृदय में उनकी मानवता, शांति, प्रेम, करुणा, दया, ये हमारे हृदय में जागृत करते हैं, हमारी चेतना में प्रकाश लाते हैं, वही ये प्रतीक है। चहुका आरंभ होता है, चले आओ चतुर सुजा, सत्य नाम हृदय धरो, हरे हृदय लगाओ सतना। प्रेमी श्रोतागण, एक माध्यम है जिस प्रकार से गुरुजी ब्लैक बोर्ड, डस्टर और चाक के माध्यम को बच्चों को उनकी चेतना को जगाते हैं, ज्ञान को जगाते हैं, ज्ञान को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु अधियारे जानिए, रूप प्रकाश कहिए, अंधकार में टिके, अज गुरु नाम है ता।
कुछ नहीं है। वाह, क्यों? ब्लैक बोर्ड एक माध्यम है। अच्छा, और चाप लिख करके बच्चों की चेतना को जगाते हैं, वही है। जस बाहर तस भीतर देखा, जैसा हम वातावरण में देखते हैं, वाह वाह, साहित्य का शब्द है। कबीर साहब को इसीलिए यथार्थवादी, वास्तविकता और सत्यता पर आधारित कबीर साहब अपने मजबूती के साथ, आत्मविश्वास के साथ जो बोलता था, वो चौका का शब्द इसमें समाहित है। इसके पश्चात संत बाबा गुरु घासीदास जी, संत रतिदास को दलहा पहाड़, कंतरा जिला में दलहा पहाड़ है, सतनाम का अलख ध्यान लगा करके अपनी चेतना को जागृत करके एकांत में ध्यान के माध्यम से एकांत में, बाबा गुरु घासीदास तो पढ़े नहीं थे संतों, उनकी वाणी में आज पीएचडी हो रही, खोज हो रही है। उसका महत्व है, बाहर नहीं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट सतनाम है दुनिया जाने नहीं। हाँ, ठीक है, एक एक शब्द को, वर्ड को गौर करेंगे तब चौका सुनना सार्थक होगा और मेरा कहना सार्थक होगा। वास्तविकता और यथार्थता की पराकाष्ठा है चौका। समझिए गुरुजी, चौका से चौंकना नहीं, चौका से चौकस रहना सिखाती है। जागना जागना, वही के जागी तिन पाही सोही तिन खोही। चौकन्नापन बाबा गुरु घासीदास जी, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में चौकन्ना। जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे है मैं नहीं, प्रेम गलियति साकरे, जेमी दो न समान। एक वर्ड योगा का टीचर हूं, इसलिए थोड़ा से शुरू में व्यक्त करना चाहता हूं प्रस्तावना के रूप में। हिरण्येन पात्रेण सत्य स्यापिहितं मुखं, भूषण प्रवसत्य धर्मान् दृष्टे। प्रेमी श्रोतागण, कबीर साहब ने कहा, मैं कहता आंखन देखी, तू कहता कागद की लेखी। अरे जुगत जुगत समझावत हारा, कहा न मानत कोई रे, तू तो रंगी फिरे बिहंगी, सब धन डारा खोई रे। कबीर साहब की वाणी में तिनका था। तिनका किसको बोलते? छोटा सा तिनका आगी, जो जो ठोको तस तस जागी। हरि कुठे गुरु बचाए, गुरु कुठे ठोर नहीं पाए, ऐसे नाम गुरु विश्वासी, तुरते कटे गल कर फांसी, तिनकर लोक लिखे भाई जुग जाए जुग बीते। चारों गुरु प्रताप में भीषद हंसा, लोग जात है जगर बगर लोग झके, झके दसों द्वार आमी, दो आरती उतारे ले हंसा के नाम। शब्द कहत है नाती, पद कहत है नाती, संत भक्ति के चाल चली हो, टेकरो रही हो साथी, सत वचन संपूर्णम, पांच गुरु पांचों नाम साहे गुरु सतनाम। पोथी पाढ़ा पाढ़ा जगा मुआरे भाई, पंडिता भाया नहीं होया हो, आइया घर प्रेम के भाई, पढ़े सो पंडिता हो। प्रेम, प्रेम कहने में बहुत ही छोटा है, 2.5 आखर, 2.5 आखर। सत्य 2.5 अक्षर, सत्य 2 अक्षर,
और प्रेम 2 अक्षर, न्याय 2.5 अक्षर। लेकिन न्याय विधि की अंतिम कसौटी न्याय है, कानून जिसको बोलते हैं। तो प्रेमी श्रोतागण, उसमें न छल है, न कपट है, न स्वार्थ है, न आडंबर है, न पाखंड है, वो सत्य होता है। कोई धर्म के आड़ में, राजनीति के आड़ में, शुरू में मैं अपनी वक्तव्य को रखूंगा, आगे तो हम मंगल पद गाएंगे, गौर करेंगे। चौका का 3 स्तंभ है, साखी, शब्द, नाम, पान और मंगल पद। इनका भी अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे, अलग अलग प्रकार बताएंगे, तो उसमें जीवन की सार्थकता, आचरण की पवित्रता, मन की निर्मलता की बात कही गई है। नहाए धोए क्या भया, मिटा न मन न जाए। अरे नहाए धोए क्या भया भाई, मिटा न मन काम। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। उदाहरण उपमा अलंकार है। साहित्य की दृष्टि से उपमा मीन है। मीन माने मछली, सदा दिन जल में रहता है, लेकिन उसमें उसकी दुर्गंध नहीं जाती। अगर हम रात दिन पूजा पाठ कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, माला फेरत जुग गया भाई, रीता है मन का फेरा हो। हर कर का मन का डारी दे बाबा, मन का प्रेमी श्रोतागण, मैं अनुराग सागर पढ़ रहा था। 2 बजे रात को, एक तीसरे दिन गुरुजी के यहाँ आना था, तो मुझे लगता है कि कुछ तैयारी, मैं जब भी कहीं जाता हूँ, क्लास लेने जाऊं, मैं 4 घंटा अपनी तैयारी करके जाता हूं। चूंकि अनुभूतियों के सरोवर में आत्मविश्वास के कमल खिलते हैं, तो थोड़ा से स्वचिंतन करना, आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है। तो उसी तरह हम रात दिन पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन मन की शांति नहीं है। हम तो बाहर को बता रहे हैं, लेकिन भीतर अंधेरा है। इसलिए मैंने पहले शब्द में कहा, जैसा बाहर तैसा भीतर देखा, सात नाम के लेखा। सत्य नाम का एक लेख है, जस बाहर तस भीतर देखा। अगर हम बाहर से न्याय, प्रेम, करुणा, दया, मानवता, मन की निर्मलता की बात हो रही है, तो हमारे कार्य में क्रियान्वयन होना चाहिए। तभी इस चरण का पूजा है। चरण को क्यों पूछते हैं गुरु का? चरण गुरु बाबा चर धातु का बना हुआ है। चर का मतलब होता है चलना। चलना का मतलब होता है किस दिशा में चलना। भाव से, प्रेम से। ये राह पर जो बाबा जी सतनाम पंथ में चला, आज इसलिए हम उसका चरण को पकड़ रहे हैं। बाबा मेरे को भी आपके चरणों में लगा करके आपके ही बताए हुए राह पर ले चल। निवेदन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। झटका को सब चला भगवान नहीं, बाबा गुरु घासीदास जैसे भगवान बुद्ध का संतो हाँ
सदगुरु सतनाम की। संक्षिप्त में बाबा गुरु घासीदास का जीवन दर्शन प्रेमी श्रोतागण, संत बाबा गुरु घासीदास जी जो है माता यमरावती बाबा महंगुदास के घर में जन्म लिए। कुछ लोग अवतार लिए ऐसा कहते हैं, उसका भी जब कोई चीज नहीं मिलता है तब उसकी अस्तित्व और महत्व समझ में आता है। 3 दिन तक पानी के लिए आपको न दिया जाए तब समझ में आएगा। और स्वतंत्रता पूर्वक इस जीवन में श्वास लेने को न मिले, समानता के साथ आपको जगह में बैठने का अधिकार न मिले
तब वो समानता समझ आती है, स्वाभिमान समझ आती है, शुद्ध वायु समझ आता है कि शुद्ध वातावरण में बहुत गहरी बात बाबा जी ने कहा। तो वो जल अमृत है संतजन। अमृत को, इस शरीर को अमृतत्व करना, अमृतत्व का मतलब होता है ये भौतिक रूप से शरीर की मृत्यु भी हो जाती है तो वो याद रहेगा। कैसे? आज हमारे वीरे जी हैं, आज उनके आने वाले पीढ़ी, बेटी, दमाद, नाती, पोता, संतान हो सकता है आज 60 साल के कम पढ़े लिखे थे लेकिन फिर भी आत्मविश्वास के साथ बोलते थे। फिर पिताजी कुछ पढ़े कुछ बोलते थे। आज थोड़ा हमें अवसर मिला, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बदौलत आज हमने शिक्षा प्राप्त की और आत्मविश्वास के साथ बोल पा रहे हैं। वो महाराज कर बहुत धार थे बाबा, समझा होते था। बाबा गुरु घासीदास जी जो है गिरौदपुरी में प्रकट भय थे। प्रेमी श्रोतागण, उस टाइम का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थिति बड़ा ऊंच नीच था। एक समाज वंचित था, न शिक्षा का अधिकार था, न वो सम्मान पूर्वक समाज में जी पाए, न बोल पाए। ऐसे समय में बाबा जी अवतरण हुआ और पूरे भारत देश के कोने कोने में देखा, महसूस किया। स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा लेकिन देख करके अन्याय के खिलाफ अपनी बातों को संतों के बीच में रखा। ये विचार ठीक नहीं है, ये कार्य ठीक नहीं है। तब उनकी बात को अंग्रेजी लेखक सतनाम दर्शन में है, चिलोष्म करके लॉर्ड मैकाले ने 1838 में जब अंग्रेज आए तब शिक्षा का अधिकार दिया और सबको शिक्षा का अधिकार दिया। और 1860 में लॉर्ड मैकाले नामक व्यक्ति ने सतनाम दर्शन का, एक महान संत का विचार को लिखा। बाबा साहब अम्बेडकर ने लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। उस समय लाइब्रेरी में गुरु घासीदास ग्रेट मैन, मानव को एक कहा, उसके दर्शन को पढ़ा। उसके बाद गुरु अगमदास उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ रहे थे, उसको किसी केस में फंसाया। वो इसी मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश में आकर के उनका केस को लड़ा। उसी समय बुद्ध के दर्शन को पढ़ते थे कौन? दादा नकुल देव ढीढ़ी जी। ये थोड़ा सा इतिहास आज खोज हो रही है। नकुल देव ढीढ़ी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ तालमेल था, उनके विचार में मेल खाते थे, मानवतावादी विचार के थे। उसने बाबा गुरु घासीदास के जीवन दर्शन को नकुल देव ढीढ़ी को बताया। उनके सिद्धांत और विचार भगवान बुद्ध से मेल खाता है। इसीलिए कहते हैं जहां मन मिले वहां तन मिले, जहां तन मिले वहां विचार मिले। क्योंकि मेल वही खाता है, संयोग वही होता है। जैसे मेरे और मेरे सर का संयोग गुणवत्ता परीक्षण के दौरान मैन पार्ट में हुआ, आज ये प्रेम की पराकाष्ठा है। और उसी कारण यह अवसर मुझे भी मिला, आप सबके बीच में है। उसके पश्चात नकुल देव ढीढ़ी जी ने 1938 में सर्वप्रथम भोरिंग में बाबा गुरु घासीदास जी का जयंती मनाने का शुरुआत किया और उनके इतिहास को जगह जगह प्रचार किया। 64 देशों में, याद रखें
64 कंट्री में बाबा गुरु घासीदास के सतनाम दर्शन को पंथी के माध्यम से श्रीमान स्वर्गीय देवादास बंजारे जी उस टाइम उभरता हुआ समाज का अच्छा था। आप लोग देखे होंगे उसके पंथी नृत्य को विदेश में पहुंचाया, 64 देशों में। प्रेमी श्रोतागण, कई हमारे गुरु चौका के माध्यम से, पंथी के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के विचार को बढ़ाए। मानव को एक कहा। मेरे संतजन, मंगल पद गा के चला जाऊंगा, झांझ पीट के कुछ समझ में नहीं आए। मैं अपने विचार से कहता हूं, इसको मैं कल्पना करता था जो छाया चित्र का दर्शन कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं ये काल्पनिक है, मैंने कहा काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक आपके लिए हो सकता है, क्योंकि मेरे द्वारा अनुभूतियों के सरोवर में आत्मविश्वास के कमल खिलाया है, हृदय रूपी सरोवर में कमल खिलाया है। कैसे? बाबा गुरु घासीदास जी छाता पहाड़ में तप कर रहे थे। पहले क्या हुआ, जहां औरा धौरा था वहां पर गांव से जा करके वो ध्यान में बैठता था, अपने ही अंदर की चित्त को एकाग्र करता था। मौन, जो व्यक्ति मौन रहता है अपनी वाणी में शक्ति का संचार करता है। अपने हृदय स्थल में बैठाएं इन शब्द को, इसलिए कभी भी जरूरत पड़े तभी बोलो। बोलना सोना है, बोलना सोना है, तो मौन रहना हीरा है, हीरा है। इसलिए मौन का महत्व बहुत ज्यादा है संतों। लेकिन जहां बोलने की आवश्यकता है वहां पूरा आत्मविश्वास के साथ बोले। बाबा गुरु घासीदास जी उस औरा धौरा में बैठते थे 2 घंटा 4 घंटा। कुछ लोग कहते थे क्या कर रहे हैं, कुछ लोग बैया है, पागल है, जिसकी जो समझ वो बोलते थे। लेकिन पांव में पलना में पुत्र का पांव दिखता है। बचपन से सत्संग करने वाले, बचपन से समझ रखने वाले, जैसे मैं खुद बचपन से पंथी गाता था, एक दिन में नहीं 10वीं से चौका कर रहा हूं। अभी भी मुझे लगता है कि बाबा जी का कुछ अंश थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन कई बार मैं नहीं पकड़ ही नहीं आता। लगता है पकड़ रहा हूं, फिर भी छूट जाता है। इसलिए कहते हैं हंसा को लदनी में लदा के नहीं लाना है, काबा में पुटार के नहीं लाना है, चुटकी भर हंसा को तारने के लिए। ये भाव है। तो बाबा गुरु घासीदास का बता रहा हूं, थोड़ा से गौर करिएगा, फिर आगे हम चलेंगे। सामाजिक परिवेश के बारे में मैं बताया, उच्च नीच भेदभाव, आडंबर और पाखंड, धर्म के नाम में शोषण। उस दौर में बाबा जी अपने आप के आत्मबल को जगाने के लिए उस औरा धौरा से जाकर एकांत छाता पहाड़ में 6 माह तप किए। आज हम गिरौदपुरी मेला 3 दिन के लिए जाते हैं। 3 दिन के लिए अच्छा कपड़ा, अच्छा खाने का, अच्छा गाड़ी, सारे चीज व्यवस्था करके पहले जाते हैं और जा रहे हैं गुरु दर्शन में। तो हमारा चित्त में क्या है? अच्छा खाना, अच्छा पीना। केवल हम शौक में जा रहे हैं, गुरु दर्शन नहीं। 10 मिनट कहीं नहीं बैठे, हड़बड़ी में, भीड़ में आगे निकल के जाके दर्शन करते हैं। 10 मिनट एकांत में बैठ के बाबा जी को चित्त में नहीं लाया। और बाबा जी 6 माह तप किया, योग समाधि में बैठे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग 8 अंग है। यम 5 है, सत्य, अहिंसा, तप, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, 5 तत्व है, उसका पालन किया।
यम में। उसके बाद आता है नियम, शौच, संतोष, तप, अपरिग्रह, ये 5 तत्व उसमें भी है, उसको भी बाबा जी ने अपने साधना किया। उसके बाद आता है प्राणायाम, चित्त को लगा करके रेचक, पूरक, कुंभक के माध्यम से श्वास को स्थिर किया, श्वास पर नियंत्रण किया। श्वास ले रहे हैं उसको ध्यान करिए और छोड़ते समय ध्यान करिए। कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, एकाग्रता होगी तभी आप मोटिवेटेड होंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका मुराल अप होगा। ये प्रक्रिया है शरीर का। प्राणायाम, प्राण को आराम देना, श्वास को गहरी लेना और आहिस्ते आहिस्ते छोड़ना, उस पर ध्यान करना, मन नियंत्रण हो जाएगा। ये है प्राणायाम। प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब एक ही बिंदु पर केंद्रित करना। उसके बाद आता है ध्यान, चित्त में एक होना और धारणा, एक विचार को मजबूत बनाने के लिए एकाग्रता। और समाधि, समाधि का मतलब होता है 3 है, जल समाधि, भूमि समाधि, वायु समाधि। बाबा जी छाता पहाड़ में बैठ करके योग समाधि लगाए हैं भूमि के ऊपर एकांत में। जब मैं असम गया था, पुस्तक पढ़ने का मुझे शौक था, मैं गया, पुस्तक लिया योग का। 1996 में असम गए थे हम, नए नए भर्ती हुए थे पुलिस विभाग में। किताब की शौक मुझे बहुत है, एक मेरा रूम पूरा लाइब्रेरी की तरह भरा हुआ है और मैं हर किताब को थोड़ा पढ़ता हूं। वो समझ देता है, सोचने को विवश करता है, समझाता है और फिर आत्मचिंतन करने का अवसर मिलता है। ये नहीं कि जो पढ़ा उसको हम सही मान लें। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं जो बोल रहा हूं उसको सत्य ना मानो जब तक तुम्हारी आत्मा ना कहे कि सत्य क्या है, खुद सोचो तब मानो। बाबा गुरु घासीदास ने कहा, सोचो समझो फिर मानो। तो मैं 2 बजे रात को पढ़ रहा था, उठ के नींद उठा, जगा दिया, जगाया तो एक ही लाइन में मुझे ये जो छाया चित्र की बात बता रहा था उसको पूर्ण कर दिया। मैं योग दर्शन का और किताब पढ़ा, उसमें सिद्ध किया कि जब एक योगी योग साधना में मजबूती के साथ बैठता है, तो मैं पहले बताया यम का दूसरा तत्व अहिंसा है। जब मेरे पास कोई सर्प आ जाएगा, आप लोग उड़ जाएंगे, मेरा चित्त में आया सर्प आया मुझे काट लेगा, भय, राग, द्वेष, क्लेश, भय, अभिमान जिसके अंदर है उसके अंदर सत्य नहीं, सत्य की ओर बढ़ जरूर रहा है लेकिन उसमें प्रबल नहीं हुआ है। तो बाबा गुरु घासीदास जी जो है संतो, भय से मुक्त था, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी प्रकार का उसके अंदर अभिमान नहीं। और बाबा गुरु घासीदास जी के अंदर जब प्रबल हुआ अहिंसा, तो छाता पहाड़ में हिंसक प्राणी भी उस क्राइटेरिया में, जैसे मोबाइल के जहां तक टावर रहता है तब कम्युनिकेट होता है, वैसे ही उसके आसपास जो हिंसक प्राणी है वो भी अहिंसक हो गए। वहां देख लो, गाय भी है, हिरण भी है, शेर हिंसक प्राणी है, सर्प है। तो आप कैसे कह सकते हो कि बाबा गुरु घासीदास जी जो है उसके पास जो हिंसक प्राणी है एक दूसरे को हिंसा करे? वो बाबा गुरु घासीदास के प्रभाव है जो हिंसा वृत्ति विचारधारा थे, चार में परिवर्तित हो गए। बोलो सतगुरुदेव सतनाम की। ये दर्शन योग में 10 मिनट बैठते हैं, ओम का उच्चारण करिए और गहरी लंबा सांस लीजिए, आपको इतना शांति फीलिंग होगा, शांति महसूस होगा।
कि आपके अंदर धीरे धीरे शांति का प्रवाह